ओरिजिनल को रीमेक करने का फैशन हुआ पुराना, अब बॉलीवुड ने एक नया एंगल निकाला है कि उसी ओरिजिनल को रीमेक करके उसमें अपना एक और स्टोरी को ऐड करके अपना ही एक यूनिवर्स बना लेंगे। ठीक इसी तरह अजय देवगन ने माँ फिल्म के साथ शैतान यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है। मूवी मैंने देख ली है, कैसी है मैं जल्दी आपको बताऊंगा। मूवी बेस्ड है माँ काली और रक्त बीज के एक संग्राम के ऊपर, जो आपने कहानी ज़रूर सुनी होगी कि रक्त बीज को वरदान था कि जो भी उसे मारे, जब भी उसकी रक्त की बूंद कहीं पे भी गिरेगी तो वहाँ पर एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा, तो इस तरह उसको मारना असंभव हो जाता है। फिर वो स्वर्ग पे आक्रमण करता है, देवता फिर परेशान होकर भागते हैं और वो माँ पार्वती की शरण में जाते हैं कि माँ पार्वती हमारी इनसे रक्षा कीजिए। तब जाकर माँ पार्वती ट्रांसफॉर्म होती है माँ काली के अवतार में और तब वो रक्त बीज का संहार करती हैं और एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में कटोरा लिए वो रक्त बीज को मारती जाती हैं और उसका जितना भी रक्त ज़मीन पे गिर रहा होता है उसको अपने कटोरे में भरती जाती हैं। इस तरह से माँ काली ने रक्त बीज का संहार किया था। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है कि एक गाँव है जहाँ पे रक्त की एक बूंद अभी भी है और उस बूंद में से शैतान बाहर ना आ जाए, तो इसकी रक्षा कर रही है स्वयं माँ काली, क्योंकि वो एक पुरानी सी एक हवेली है जिसमें एक माँ काली का मंदिर है जिसमें 40 साल से एक ताला लगा हुआ है और वो ताले के अंदर जो मंदिर है वो मंदिर तभी खोल सकते हैं जब किसी गांव के व्यक्ति को वो माँ काली अपने सपनों में दर्शन दे। पर इमेजिन कीजिए, इसी सिचुएशन से शुरू होती है ये कहानी जहाँ पे काजोल अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से जी रही होती है और वो अपनी बेटी को अपनी एंसेस्टर की हवेली दिखाना चाहती है, पर उसका बाप जो होता है वो उस एंसेस्टर की हवेली को दिखाने से हमेशा उसे रोकता है। क्यों रोकता है यही कहानी में आप जानेंगे। और फिर काजोल अनजाने में वहाँ जाती हैं अपनी बेटी को घुमाने के लिए, पर जैसे ही वहाँ पे वो अनजाने में उस शैतान को खोल देते हैं, वो शैतान को आज़ाद कर देते हैं और इस तरह से कहानी ये शुरू होती है। अगर मैं बात करूँ कि ये फिल्म हॉरर है, जी हाँ, कहने को ये फिल्म हॉरर है, पर ये जो इस मूवी में तड़का दिया गया है जिस तरह का, वो हॉरर से ज़्यादा थ्रिलर ज़्यादा लगती है, आपको हॉरर कम लगेगी। क्योंकि इस फिल्म में जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे फिर भी स्टोरी एक पेस पे चलती है और आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बावजूद इसके उसमें CGI काफ़ी बेकार क्वालिटी के हैं, फिर भी आप स्टोरी में इंगेज रहेंगे। पर प्रॉब्लम तब होती है कि इंटरवल के बाद की स्टोरी काफ़ी लेथार्जिक हो जाती है और कहीं कहीं पे काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। फिल्म में अगर बात करें इसके बेस्ट पॉइंट की तो वो है काजोल, जिन्होंने इसमें एक माँ काली का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, एक माँ का जो उन्होंने रोल निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उनके साथ साथ उनकी जो बेटी का जो किरदार निभाया है खैरीन शर्मा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन का परफॉर्मेंस दी है। बात करें अगर इस फिल्म के डायरेक्टर की तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो मार्क मिस करते हैं। विशाल फूरिया, जिन्होंने पहले चोरी 1 एंड चोरी 2 बनाई थी। आई वुड से कि चोरी 1 वॉज ओके, बट चोरी 2 उस तरह से नहीं थी, उसमें भी वैसे ही CGI यूज़ किए गए थे जैसे इस फिल्म में यूज़ किए गए हैं। ये भूत आपको डराते कम हैं और कहीं ना कहीं बचकाने ज़्यादा लगते हैं, तो CGI इस फिल्म का बहुत ही वीक एंगल है। अगर बात करूँ उसका फिल्म का दूसरा वीक एंगल का, जो माँ काली का जो इन्होंने एंगल लिया है फिल्म में, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे उसको वो डेवलप नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए था। जैसे कंतारा मूवी में देव का कनेक्शन दिखाया गया था और क्लाइमैक्स में वो देव का आना जिस तरह से वो गूज बम देता है, वो चीज़ इसमें आपको मिसिंग लगेगी। क्लाइमैक्स तक आते आते यस, आपको एक सरप्राइज शैतान को देखेंगे। जो विलन है इस मूवी का वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आता है और आपको वो ज़रूर थ्रिल करेगा, पर ये उस लेवल पे आपको थ्रिल नहीं करता जैसे शैतान मूवी में आर माधवन सिर्फ काले जादू के नाम पे आपको उतना डरा देते हैं। ये शैतान जो है वो उतना आपको नहीं डरा पाएगा। और अगर बात करूं इस फिल्म में साउंड इफेक्ट बहुत बढ़िया है, आपके दिमाग के साथ जगह जगह पे वो खेलते हैं, पर वो साउंड इफेक्ट कहीं ना कहीं अब इतने इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि जो उसके साथ CGI है वो उस लेवल पे नहीं मैच कर पाता। वो CGI बहुत बचकाना है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अगर मैं बात करूँ जैसे ही ये फिल्म ख़त्म होती है, प्लीज़ 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 अपनी सीटों से उठ के भाग के जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आता है एक ट्विस्ट जो माँ मूवी को शैतान मूवी से कनेक्ट करता है और वो कंफर्म करता है कि ये एक शैतान यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है। अगर मैं बोलूँ मुझे ये मूवी कैसी लगी पर्सनली, मूवी आपको बांधे रखती है। जिस तरह से स्टोरी चलती रहती है, जो बंगाली कल्चर दिखाया गया है, जिस तरह के डांस दिखाए गए हैं और जिस तरह से इस मूवी में इसको डेवलप किया गया है, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा थोड़ा थ्रिल मिलता रहता है, तो आप उसको साथ कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर आप
बेसिकली एक हॉरर मूवी की तलाश में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो डिश नहीं परोसी जा रही। हॉरर के नाम पे थ्रिलर आपको ज़्यादा लगेगी। आई रिपीट, ये थ्रिलर आपको ज़्यादा लगेगी, हॉरर मूवी उतनी नहीं लगती है ये। और मैं बात करूँ मुझे ये पर्सनली कैसी लगी, तो मैं इसको देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार, क्योंकि इस मूवी में जो इसकी जान थी, कॉन्सेप्ट था माँ काली और रक्त बीज का, अगर उसको सही से इवॉल्व किया जाता और उसमें कुछ और डेवलपमेंट की जाती, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता जैसे कांतारा मूवी का मैंने बताया, तो ये मूवी अलग ही नेक्स्ट लेवल पे होती। सो ये था मेरा रिव्यू। और इस मूवी को देखने के बाद मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको फेसबुक और इंस्टा पे भी मिल जाऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को टेक 2 टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियो आप तक लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।